गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। गुड मॉर्निंग। आवाज आ रही रवि? नहीं आ रही? आ रही है, कम आ रही है। ठीक ठीक, तो इंटरनेट थोड़ा बीच में स्लो हो जाता है इसलिए है। आ जाएगा। ओके सर, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। इस समय हम पढ़ रहे थे कांस्टेंट, जिसके अंतर्गत हमने चेक कांस्टेंट पढ़ा हुआ था। और चेक कांस्टेंट के साथ साथ हमने और भी कांस्टेंट जैसे प्राइमरी की, यूनिक की, नॉट नल, ये सभी टेबल पे इंप्लीमेंट करके हमने दिखाया आपको। और एक साथ भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिनको हमने कॉलम लेवल, टेबल लेवल दोनों तरीके से सीखा। आज उसी के आगे अगला कांस्टेंट हमको पढ़ना है, डिफॉल्ट कांस्टेंट। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को। आज जो हमको पढ़ना है स्टूडेंट, डिफॉल्ट कांस्टेंट। हमने चेक कांस्टेंट कल पढ़ा हुआ था, ये एग्जाम्पल भी मैंने आपको बताए थे। आज इसी के आगे अगला जो हमारा कांस्टेंट है, पांचवा कांस्टेंट हम सीखेंगे, वो है डिफॉल्ट कांस्टेंट। इसकी क्या जरूरत है, क्या आवश्यकता थी, ये मैं आपको बता दूं स्टूडेंट कि डिफॉल्ट कांस्टेंट जो होता है डिफॉल्ट वैल्यू को निर्धारित करने के लिए, जब हम टेबल क्रिएट करते हैं उस समय कॉलम को बनाते हैं। यदि कॉलम में हम किसी में ऐसी वैल्यू रखना चाहते हैं। हेलो, क्या आवाज नहीं आ रही सही? आवाज क्लियर नहीं आ रही। हाँ, इंटरनेट के कारण होगा। आ जाएगी, आ जाएगी। तो डिफॉल्ट कांस्टेंट जो होता है एक्चुअल में, जब हमको डिफॉल्ट रूप में कोई वैल्यू निर्धारित करना होता है तब हम इस कांस्टेंट का यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, मान के चलिए कि हम कोई ऐसी फील्ड बनाना चाहते हैं, उस पर हम ऐसी वैल्यू निर्धारित करना चाहते हैं कि यदि उसमें कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं की जाती है तो बाय डिफॉल्ट रूप से ये वैल्यू इंसर्ट हो जाए। फॉर एग्जांपल, जैसे सिटी नाम की कोई फील्ड है, हम चाहते हैं कि बाय डिफॉल्ट यदि यूजर रिकॉर्ड को इंसर्ट करते समय सिटी को इंसर्ट नहीं कर रहा है तो बाय डिफॉल्ट सतना इंसर्ट हो जाए। तो इस तरीके की कंडीशन में हम डिफॉल्ट वैल्यू को निर्धारित कर सकते हैं। The default constant is used to provide a default value for a column. Column में default value को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। The default value will be added to all the new record, और जितने भी न्यू रिकॉर्ड होंगे उसमें सभी में ऐड होगा if no other value is specified, यदि हम उसमें कोई अदर वैल्यू स्पेसिफाइड नहीं देते। आवाज आ रही है अब? जी सर। ओके। तो SQL डिफॉल्ट ऑन द क्रिएट टेबल, कैसे हम इसको क्रिएट करते हैं टेबल को, वो हम आपको एक बताते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल इसने लिया, फॉलोइंग द SQL सेट द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ द सिटी, सिटी कॉलम में डिफॉल्ट वैल्यू सेट हो जाए व्हेन द पर्सन टेबल क्रिएटेड। तो इस एग्जांपल को जैसे यहाँ पे आप देखेंगे, मैं जैसा कि अभी बताया था, क्रिएट टेबल, पर्सन नाम की यहाँ पे टेबल क्रिएट होगी स्टूडेंट। दिख रहा होगा आपको, देखिए पर्सन्स नाम की टेबल, और यहाँ पे आईडी लिया, नॉट नल बनाया, लास्ट नेम दिया, नॉट नल है, फर्स्ट नेम वर्कर है, एज लिया यहाँ पे इंट टाइप का दे दिया इनने, और सिटी यहाँ वर्कर 255 कैरेक्टर की है। और इसके आगे हमने देखिए यहाँ पे क्या लिख दिया स्टूडेंट, डिफॉल्ट। डिफॉल्ट में क्या दे दिया, सतना।
यदि हम सिटी इंसर्ट नहीं करेंगे तो अब हमको डिफॉल्ट रूप में क्या मिलेगा, सपना मिलेगा। देखिए इसका एक एग्जांपल सीखते हैं कैसे। सर सर अभी भी क्लियर नहीं आ रही। अरे वो नेट के कारण है, जब नेट स्लो हो जाता है तो आवाज रुक जाती है। ठीक है, जैसे आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा। हेलो, हेलो, अब आवाज आ रही कि नहीं? यस सर, आ रही है। तो चलो टेबल यहाँ पे हमको क्रिएट करना है। देखिए मैं एक बार बता देता हूँ, क्रिएट टेबल पर्सन्स नाम की हमने टेबल यहाँ क्रिएट किया। और यहाँ पे देखिए आईडी हम बना लेते हैं। आईडी मान लीजिए इंट टाइप भी ले सकते हैं, अभी तक हमने नंबर डेटा टाइप को यूज किया था। आप इंट डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा डेटा टाइप आप यूज करना चाह रहे हैं। हम यहाँ पे एक फील्ड नेम नाम की बना देते हैं, इसको भी नॉट नल कर दिया, वेयर कैर यूज किया डेटा टाइप, और इसको मैं हटा देता हूँ। एक फील्ड में एज ले लेता हूँ स्टूडेंट, ओके, इसको भी हमने इंट रखा है। और एक फील्ड हमने क्या रखा है, सिटी। ये देखिए ये हमारी सिटी फील्ड हो गई। सिटी पे हमने डिफॉल्ट इंप्लीमेंट किया हुआ है। डिफॉल्ट कैसे लिखा है देख लीजिए आप, सिटी वेयर कैर 255 डिफॉल्ट सीधा लिख दिया। और सीधा उसके आगे हमने क्या दे दिया, इक्वल टू नहीं लगाना है, सिंगल कोट में सपना लिख दिया है। इस कमांड को हमने रन किया, टेबल क्रिएटेड। देखिए टेबल हमारी क्रिएट हो गई। बाय डिफॉल्ट जो हमने सेट किया स्टूडेंट सिटी, वो क्या सेट किया है, सपना। अब देखिए कैसे, अब जब मैं इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करूंगा, insert into table name person, पर्सन और वैल्यूज, हमें वैल्यू देना है आईडी, आईडी के बाद देना है नेम, और नेम के बाद देना है एज, और यहाँ पे सिटी हमको देना है कोई भी, मान लीजिए सिटी अभी हमने दे दिया रीवा। ये हमने एक नॉर्मल पहले रिकॉर्ड इंसर्ट किया, एक नॉर्मल रिकॉर्ड इंसर्ट किया, इंसर्ट हो गया। अभी देखिए जो सिटी हमारी आई होगी रीवा आई होगी, आप देख सकते हैं। ये देखिए सिटी रीवा। अब डिफॉल्ट वैल्यू अभी इंसर्ट नहीं हुई है। अब डिफॉल्ट वैल्यू कैसे इंसर्ट होगी, जब हम सिटी नहीं देंगे। कैसे, मान के चलिए हमको सिटी बाय डिफॉल्ट लेना है, तो हमें यहाँ फील्ड नेम स्पेसिफाई करना होगा कि हमको क्या प्रोवाइड करना है, आईडी प्रोवाइड करना है, नेम प्रोवाइड करना है, और एज प्रोवाइड करना है। हमको ये तीन फील्ड पे वैल्यू देना है, सिटी हमको प्रोवाइड नहीं करनी है। ओके स्टूडेंट, अब मान लीजिए आईडी मैंने चेंज किया टू उमाकांत, और एज दिया मैंने 30। अब रिकॉर्ड को मैंने इंसर्ट किया है। देखिए अब मैंने सिटी इंटर नहीं किया है स्टूडेंट, एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूं, अरुण
31। ये देखिए, अब यदि हम इसको चेक करेंगे स्टूडेंट, तो देखिए क्या मिला आपको। ये देखिए, हमने पहले वाले में सिटी स्पेसिफाई किया तो हमको रीवा मिली, लेकिन हमने दूसरे में सिटी दिया ही नहीं। और जब डिफॉल्ट वैल्यू नहीं होती थी, उस फील्ड को छोड़ देते थे हम, तो अभी तक क्या होता था, उसको नल छोड़ दिया जाता था, उसमें कोई वैल्यू इंसर्ट नहीं होती थी। लेकिन चूंकि हमने डिफॉल्ट स्पेसिफाई कर रखा है क्या, सतना सिटी, तो हमें उमाकांत में कौन सी सिटी मिल गई, सतना। ऐसे अरुण हमने इंसर्ट किया तो हमको कौन सी सिटी मिल गई, सतना। तो बाय डिफॉल्ट ऐसे कोई भी वैल्यू सेट कर सकते हैं, न्यूमेरिक फील्ड पे भी हो सकता है, कैरेक्टर फील्ड पे भी हो सकता है। ये आया समझ में स्टूडेंट? किसी को प्रॉब्लम इसमें डिफॉल्ट में? नो सर। ओके। इसी प्रकार से आप एक से अधिक फील्ड पे भी इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मान के चलिए एज है, मुझे एज पे भी डिफॉल्ट देना है, तो मैं स्पेस दिया यहाँ पे डिफॉल्ट, और यहाँ पे एज दे दिया डिफॉल्ट, मान लीजिए 18। क्योंकि न्यूमेरिक वैल्यू है तो हम सिंगल कोट पे नहीं देंगे, और टेबल नेम मैं चेंज कर देता हूँ, टी कर देता हूँ। देखिए, अब मैंने ये थोड़ा सा चेंजेस किया टेबल पे और इसको क्रिएट किया, टेबल हमारी क्रिएटेड। इस टेबल को आप देखेंगे यहाँ पे, तो थोड़ा और जूम कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पे अब 2 में डिफॉल्ट वैल्यू निर्धारित कर दी गई। एज नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट 18 लेगा, सिटी नहीं देंगे तो बाय डिफॉल्ट क्या लेगा, सतना लेगा। ओके, 2 में डिफॉल्ट वैल्यू निर्धारित की गई है। अब वैल्यू हम इंसर्ट करते हैं पी। अब मुझे आईडी देना है और नेम देना है, एज भी नहीं देना है। अब एज बाय डिफॉल्ट लेगा, टेबल हमारी चेंज है, पी है, नेम दे दिया मैंने, एज भी नहीं देना है। सिर्फ 2 वैल्यू में इंसर्ट कर रहा हूं। देखिए, इसमें रिकॉर्ड इंसर्टेड होगा, दूसरी आईडी मैंने इंटर किया, रमाकांत। ये देखिए, जितने रिकॉर्ड इंसर्ट करना हो उतने रिकॉर्ड, और हमने 2 फील्ड की वैल्यू डिफॉल्ट निर्धारित कर रखी है। जो डिफॉल्ट में हमने दिया है ऑटोमेटिक लेगा। आपने सी प्लस प्लस में डिफॉल्ट वैल्यू पढ़ा होगा एज ए पैरामीटर। एज ए पैरामीटर डिफॉल्ट वैल्यू सी प्लस प्लस में निर्धारित की जा सकती है। यदि पैरामीटर हम पास नहीं करते हैं वैल्यू, तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू होती है वो वैल्यू पास हो जाती है। उसी प्रकार से यहाँ एसक्यूएल में डिफॉल्ट कॉन्स्टेंट का यूज किया जा सकता है। मैंने इतने नाम इंसर्ट किए और इसको अब चेक किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम पी। ये देखिए, बाय डिफॉल्ट सिटी आ रही सतना, बाय डिफॉल्ट एज आ रही है 18। ये देखिए, डिफॉल्ट में आपको वैल्यू मिल रही है, डिफॉल्ट में आपको वैल्यू स्टूडेंट क्या हो रही है, मिल रही है। अब मान लीजिए हम वैल्यू इंसर्ट करते, तब क्या होता, हमको वैल्यू देना है, डिफॉल्ट वैल्यू नहीं लेना है, या किसी एक की लेना है, ऐसा भी हो सकता है। मैं अभी पूरे में वैल्यू इंसर्ट कर रहा हूं एक बार। महेश, और एज दिया मैंने 25, और सिटी दिया मैंने चित्रकूट। रिकॉर्ड को इंसर्ट किया, ये 5 मनीष, बांदा। ये देखिए, रिकॉर्ड जिसमें हमने सिटी इंसर्ट किया है, एज भी इंसर्ट किया है, जो इंसर्ट करेंगे वो आएगा। हमने महेश पे क्या दिया था, 25 एज, तो 25 एज आ गई, और सिटी भी हमने निर्धारित किया था चित्रकूट, तो चित्रकूट आ गई। मनीष, मनीष पे हमने एज दिया था 26, 26 आ गया, और सिटी हमने बांदा दिया था तो बांदा भी आ गया। जब हम इसको नहीं देंगे तभी वो वैल्यू इंसर्ट होगी। अब मान लीजिए पर्टिकुलर एक में देना था,
तो फिर मुझे यहाँ जैसा कि आपको मालूम है फील्ड नेम फिर स्पेसिफाई करना पड़ेगा। यदि हमको सभी फील्ड पे वैल्यू देना है तो फील्ड नेम देना जरूरी नहीं, लेकिन यदि कुछ सेलेक्टेड फील्ड पे हमको वैल्यू देना है तो हमको फील्ड नेम निर्धारित करना होता है। तो आईडी देंगे, हम नेम देंगे, और मान लीजिए मैं एज बाय डिफॉल्ट लेना चाहता हूँ और सिटी देना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सिटी। अब देखिए आईडी पास करूंगा मैं और नेम गंगा, और यहाँ पे मैंने एज नहीं दिया, एज नहीं दूंगा। करवी रिकॉर्ड को इंसर्ट कराया, नॉट इनफ वैल्यू, कोई ना कोई फील्ड कॉमा सर यूज नहीं किए। हाँ हाँ फील्ड मिस हुई इसलिए वो बताया रिकॉर्ड इंसर्टेड। अब फिर से यहाँ चेक करेंगे 7 नंबर, CKT, इस रिकॉर्ड को मैंने इंसर्ट किया। अब आप चेक करेंगे यार, ये देखिए बाय डिफॉल्ट गंगा अंकुर की जो बाय डिफॉल्ट क्या लिया आपकी एज, वो 18 लिया, और सिटी जो हमने दिया वो यहाँ पे ली गई है। तो इस प्रकार से आप निर्धारित कर सकते हैं कि आपको डिफॉल्ट वैल्यू देना है कि नहीं देना है, और यदि आप डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं तो उस फील्ड पे यदि वैल्यू इंसर्ट नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो वैल्यू आपकी निर्धारित होती है वो वैल्यू आपकी इंसर्ट हो जाती है। ओके स्टूडेंट, इसमें किसी को प्रॉब्लम, आगे बढ़ें? नो सर। ओके अब कुछ ये अल्टर से रिलेटेड क्वेश्चन हमारे, एक तरह से कॉन्स्टेंट हमारे फिनिश हुए। 5 कॉन्स्टेंट हमने पढ़े, जिसमें से हमने कॉन्स्टेंट जो जो हमने सीखा मैं यहाँ पे एक बार बता दूं। जैसे हमने सीखा प्राइमरी की, ये कांस्टेंट आपने सीखा, और यूनिक, की, और नॉट नल, और चेक कांस्टेंट, और डिफॉल्ट। ये देखिए ये कांस्टेंट मैंने आपको बताया स्टूडेंट, एक एक करके आप सभी से प्राइमरी की बनने लगी। प्राइमरी की का मतलब मालूम है? इसमें किसी को प्रॉब्लम? प्राइमरी की पे नहीं, यूनिक की, आपसे यूनिक की बनने लगा। प्राइमरी की का मतलब है यूनिक और नॉट नल दोनों लगेंगे, यानी कि जिसको हम प्राइमरी की बनाएंगे उस पे वैल्यू यूनिक स्टोर होगी, और उसको हम ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकते हैं। दोनों कांस्टेंट एक साथ लग जाते हैं प्राइमरी की बनाने पर। और यूनिक की का मतलब होता है उसमें सिर्फ डुप्लीकेट वैल्यू स्टोर नहीं होगी, हम उसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नॉट नल का मतलब होता है जिस टेबल में नॉट नल का यूज किया जाएगा, जिस कॉलम के अंतर्गत, उस कॉलम में वैल्यू को ब्लैंक नहीं छोड़ा जा सकता, उसमें वैल्यू देना मस्ट होगा, आपको रिकॉर्ड उसमें इंसर्ट ही करना पड़ेगा। और जो चौथा कांस्टेंट हमने सीखा चेक कांस्टेंट, अभी पढ़ा, आपको मालूम ही है, कोई भी कंडीशन बना सकते हैं और उसको चेक करा सकते हैं। और जो आपका पांचवा कांस्टेंट डिफॉल्ट, अभी मैंने बताया आपको, तो ये पांचों कांस्टेंट मैंने आपको बता दिए स्टूडेंट। अब बात करते हैं अल्टर टेबल के माध्यम से कांस्टेंट को लगाना। एसक्यूएल डिफॉल्ट ऑन द अल्टर टेबल, हेलो, टू क्रिएट डिफॉल्ट कांस्टेंट ऑन द सिटी, अल्टर टेबल के माध्यम से आप इसको यूज कर सकते हैं। ये आप कॉपी में लिख लीजिएगा। अल्टर टेबल में देखिए कैसे, आप यदि कोई टेबल बनी हुई है उस पे डिफॉल्ट लगाना चाहते हैं तो आप यूज कर सकते हैं अल्टर टेबल पर्सन, जो मॉडिफाई सिटी डिफॉल्ट, जो भी आप सिटी यहाँ पे देना चाहें। आप
कोई भी यहाँ पे अल्टर टेबल के माध्यम से कांस्टेंट को इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देखिए मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। मान लीजिए कोई टेबल हमारी पहले से बनी हुई है, ये बनी हुई है। ओके, इससे मैं डिफॉल्ट चाहता हूं कि बाय डिफॉल्ट कोई भी, यदि हम सैलरी नहीं देते हैं, सैलरी पे मैं लगा देता हूं स्टूडेंट, तो बाय डिफॉल्ट 10,000 सैलरी आ जाए एसटी इन्फो पे। तो देखिए इसके लिए मैं क्या करूंगा, ये टेबल पहले से बनी हुई है, अभी इसमें डिफॉल्ट वैल्यू नहीं है, डिस्क्राइब करके भी आप देख सकते हैं। ये देखिए यहाँ पे आपको दिखा देता है कि डिफॉल्ट वैल्यू है कि नहीं है, नहीं है प्राइमरी की। जैसे इसमें प्राइमरी की लगी हुई है, आपको मालूम चल जाएगा आईडी पे प्राइमरी की लगी हुई है। और नलेबल इतने नलेबल हैं, नॉट नल इस पे है, नेम पे नॉट नल लगा हुआ है, इसको हम नल नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसे ही आप अपनी टेबल का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं, जो अभी मैंने बनाया था, पी डिस्क्राइब करके आप इंटर करा देंगे। ये देखिए इसमें आपको समझ में आ जाएगा, आईडी हमारी जो थी वो प्राइमरी की नहीं थी, नॉट नल जरूर लगाया था हमने, नेम पे नॉट नल था, और इनको नल छोड़ा जा सकता है, सिटी और एज को। और ये देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट एज में जो डिफॉल्ट वैल्यू हमने निर्धारित की थी, क्या किया था 18, तो यहाँ आपको देखने को मिल जाएगा। सिटी पे जो हमने निर्धारित किया था वो क्या किया था, सपना, वो भी आपको यहाँ दिखा रहा है। तो अब मान लीजिए मुझको एसटी इन्फो पे लगाना है, सैलरी पे लगाना है, तो मैं लिखूंगा अल्टर टेबल, टेबल नेम एसटी इन्फो मॉडिफाई। देखिए मैंने ये जो सिंटेक्स बताया है इसी के अकॉर्डिंग आपको लगाना है, मॉडिफाई, और जो भी आप फील्ड नेम देना चाहें वो दे सकते हैं। फील्ड नेम में मुझे सैलरी पे लगाना है, सैलरी डिफॉल्ट, और जितनी आप देना चाहें 10,000। इस लाइन को मैंने सेलेक्ट किया, टेबल अल्टर्ड, टेबल अल्टर्ड हो गई। डिस्क्रिप्शन आपको देखना है, देख सकते हैं, एसटी इन्फो, ये देखिए यहाँ पे सैलरी पे डिफॉल्ट वैल्यू लग गई। ये देखिए अब हम सैलरी इंसर्ट नहीं करेंगे यदि, तो हमको कितना मिलेगा, 10,000। एक रिकॉर्ड में इंसर्ट करके दिखा देता हूँ, इंसर्ट इनटू एसटी इन्फो, और टेबल नेम हुआ है एसटी इन्फो, और हमको क्या क्या देना है, हमको सैलरी नहीं देना है। और फील्ड नेम यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि पूरी फील्ड पे हमको वैल्यू स्पेसिफाई नहीं करना है। आईडी नेम और एज हमको देना है, और जेंडर भी शायद हमारा डिफॉल्ट डिफॉल्ट नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। और जेंडर पे हमने क्या लिया, ओके, हमको सैलरी नहीं देना है, वैल्यूज, और यहाँ पे रिकॉर्ड मैंने इंसर्ट किया। एज और जेंडर, जेंडर में भी शायद कंडीशन हमने लगाई थी, कैपिटल एम ही लेगा, यूनिक कांस्टेंट लगा हुआ है, यानी कि ये फील्ड बनी होगी कहीं ना कहीं, उस पर रिकॉर्ड इंसर्टेड होगा, मैंने 10 नंबर कर दिया, रिकॉर्ड इंसर्टेड। और भी कोई रिकॉर्ड इंसर्ट करना है तो एक रिकॉर्ड और इंसर्ट कर देता हूँ। ये देखिए अब आप सेलेक्ट करके देखेंगे स्टूडेंट,
ये देखिए बाय डिफॉल्ट इनकी सैलरी कितनी आ गई स्टूडेंट, 10,000। ओके, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। ये भी आ गया समझ में, इसमें किसी को प्रॉब्लम? नो सर। ओके, यहाँ पे मैं एक, हाँ बोलो। यहाँ पे एक बात और बताना चाहूंगा, ये जैसे टेबल बनी होती है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए डाउनलोड का ऑप्शन मिलता है, क्लिक करिए, देखिए सेव, ओपन, ये देखिए एक्सेल में हमारी सीधे कन्वर्ट होकर टेबल आ गई, ये देख सकते हैं आप। अब यहाँ पे आपको बॉर्डर देना है, बॉर्डर दे लीजिए, अपने अकॉर्डिंग सेट कर लीजिए। ये भी आज मैंने यहीं पे बता दिया आपको। ये देखिए हमारी पूरी टेबल किस पे आ गई, एक्सेल पे आ गई। फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं, फिर उसकी जो फॉर्मेटिंग आपको चाहिए, जो कलर चाहिए वो आप कर लीजिए। हमें टेबल बनाने की आवश्यकता नहीं है। यदि ओरेकल में कोई भी टेबल है तो आप आसानी के साथ उसको डाउनलोड करके एक्सेल पे ला सकते हैं। आगे हालांकि मैं बताऊंगा एक्सेल की टेबल को भी ओरेकल में ले जाया जा सकता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के माध्यम से, और एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है और कई फॉर्मेट में भी किया जा सकता है टेबल को। लेकिन एक सिंपल वे मैंने आपको बता दिया अभी कि आप जब टेबल देखते हैं उसको डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ओके स्टूडेंट, आज इतनी आप प्रैक्टिस करिएगा। डिफॉल्ट को अल्टर करके भी बताया, कल कुछ और कांस्टेंट में अल्टर करके बताऊंगा और उनको ड्रॉप करना भी बताऊंगा। मान लीजिए कोई कांस्टेंट हमने लगा दिया, अब उसको हमको ड्रॉप करना है, हटाना है किसी टेबल से, तो क्या हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते हैं, उसको कैसे हटाएंगे वो भी हम सीखेंगे कल की क्लास में। आज की क्लास में यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। ओके स्टूडेंट। जी सर।